बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया की सुपर पावर को लगा एक और बड़ा झटका। चौथी मरतबा तजुर्बा नाकाम, चीन की सुपर पावर की सीट पक्की हो गई। आखिर अमेरिका को तारीख में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए बड़ी नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा, तमाम तफसीलात पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, जब से चीन की जानिब से हाइपरसोनिक सैटेलाइट मिसाइल का तजुर्बा किया गया, इसके बाद रूस की जानिब से यह तजुर्बा किया गया, तो इसके बाद अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए थे। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल की जाए, लेकिन सरदस्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को नाकामी पर नाकामी का सामना करना पड़ा। नाजरीन, अमेरिका को एक बार फिर से आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी के साथ सफर करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। तीसरी बार हाइपर मिसाइल तजुर्बे में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। सवाल ये पैदा होता है नाजरीन यहाँ पर कि क्या अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इतना ज्यादा बेताब है और बार बार नाकामी देख रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मैदान में जो सबसे आगे रहा, लेकिन अब अमेरिका का दौर खत्म हो चुका है। चीन और रूस की जानिब से हालिया अरसे में अपनी टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा पेशरफ्त की जा चुकी है कि जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था, वो टेक्नोलॉजी इन दोनों ममालिक के पास आ चुकी है। और बिलाशुबा अब जो जंगें होनी है वो टेक्नोलॉजी की जंगें हैं। जिस मुल्क के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी वही दुनिया की सुपर पावर करार पाएगा। आगाह करते चलें कि अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी इस वक्त खतरे में है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए जो पॉलिसी बनाएगी, इसके बरक्स चीन और रूस ने बड़ी खामोशी के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर इनकलाब बर्पा किया। और अमेरिकन खलाई तहकीकाती इदारे नासा के साथ बातचीत में कहा था कि अमेरिका चीन के मुकाबले में टेक्नोलॉजी में केजी क्लास का बच्चा है। नाजरीन, अब अमेरिकन जरीदे वार जोन ने जो खबर जारी की, इसके मुताबिक अमेरिका को पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे में नाकामी का सामना इस साल अप्रैल में इस वक्त हुआ, जब हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ले जाने वाले तैयारे में खराबी पैदा हुई। दूसरी बार नाकामी 3 माह बाद हुई। इस बार मिसाइल तैयारे से अलहदा तो हो गया, लेकिन इसका रॉकेट इंजन चलने में नाकाम हो गया। तीसरी बार 15 दिसंबर को अमेरिका को इस वक्त नाकामी का मुंह देखना पड़ा, जब मिसाइल सिस्टम ही B-52 बमबार तैयारे से अलहदा ना हो सका। अमेरिका की तजुर्बाती कमांडगाह में शोबा इस्लाह के डायरेक्टर जनरल हैथ कोलिस के मुताबिक मिसाइल अलहदा ना होने के बायस फजाइया ने बूस्टर टेस्ट फ्लाइट की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। नाकाम तजुर्बे के बाद मिसाइल सिस्टम दोबारा आस्था फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया, जहां से इसके डायरेक्टर का तजिया किया जा रहा है। नाजरीन, ये तो खबर है कि अमेरिका को हालिया नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आइए आपको बताते चलें कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के लिए इतना ज्यादा बेताब क्यों है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया का सिस्टम सैटेलाइट के जरिए चल रहा है। अमेरिका जदीद तरीन हथियार भी इसके मरहूने मिन्नत है, लेकिन रूस और चीन की जानिब से किसी वक्त भी अमेरिका की इस तमाम गेम को मलियामेट किया जा सकता है। इसकी वजह है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जिसको लेकर अमेरिकन ऐवानों में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। अमेरिका की जानिब से मुतअद्दिद बार कहा गया है कि चीन और रूस की जानिब से गैर जिम्मेदाराना हरकतें की जा रही हैं। सादा अल्फाज में आपको बताते चले कि अब तक दुनिया में 2 तरह के हथियार हैं, एक क्रूज और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जमीन की सतह से प्रवास करते हैं और कम फासले तक मार करते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल फजा से बाहर निकल कर हजारों किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाते हैं। आगाह करते चलें कि हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने और दुश्मन से छुपने के लिए मिसाइल के लिए जरूरी होता है और ये हवा में अपनी हरकत को कंट्रोल करे। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। ये अपना रास्ता बदलने के लिए एरोडायनामिक कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं और इनका डिजाइन खास तौर पर इसलिए बनाया जाता है कि इनको फिजा में इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं मुड़ सके। ये सलाहियत इस दुश्मन से छुपकर हमला करने में मदद देती है, ताहम इस मिसाइल को ट्रैक करना मुश्किल है। नाजरीन, ये मिसाइल न सिर्फ रोशनी को मुनक्किस करते हैं बल्कि गर्मी भी पैदा करते हैं और हसास निशाने का पता लगा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और इनका पता लगाने के लिए रूस ने खला में इंफ्रारेड सिस्टम के साथ सैटेलाइट सिस्टम बना रखा है। गर्मी और रोशनी की वजह से इंफ्रारेड सिस्टम पूरे रास्ते का पता लगा सकता है। मिसाइल की रफ्तार गिरने से पहले कम होती है और ये वो वक्त होता है जब रेडार पर भी नजर आ सकते हैं। आगाह करते चले आपको कि नाजरीन, ये कहना गलत होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्त दुश्मन की नजरों से छुप सकते हैं, लेकिन ये मिसाइल क्रूज मिसाइलों की एक बड़ी खराबी को पार करने में कामयाब होते हैं। इसके साथ ही फजा में हवा के साथ रगड़ से मिसाइल गर्म हो जाते हैं और इस दर्जा हरारत को कम करने के लिए इसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है। इस मामले में हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत बेहतर हैं, क्योंकि वो अपने रास्ते का एक बड़ा हिस्सा फजा से बाहर तय करते हैं और ज्यादा गर्म नहीं होते। नाजरीन, हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत बड़ा खतरा है। कुछ ममालिक का दावा है कि वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं क्योंकि वो तेज रफ्तार के हैं, लेकिन ये टेक्निकल तौर पर गलत है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल इनकी बराबरी कर सकते हैं। बताते चले आपको कि हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में फ्रांस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में अमेरिका, चीन और रूस के पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। आगाह करते चले आपको कि चीन के पास इस वक्त हाइपरसोनिक हथियार मौजूद है, लेकिन चीन ने हाइपरसोनिक हथियार अपने पास होने से इनकार किया, जिसकी वजह से अमेरिका परेशानी का शिकार है। सवाल ये पैदा होता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों बाइस तशवीश है, क्योंकि ये खास किस्म के मिसाइल दीगर मिसाइलों के मुकाबले में अपनी रफ्तार को
कंट्रोल करने और रास्ता बदलने की सलाहियत रखते हैं और रवायती क्रूज मिसाइलों के मुकाबले में बहुत तेज रफ्तारी से चलते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो दुश्मन की नजरों से छुप सकते हैं और बड़ा खतरा बन सकते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पहले ही अपने अरूज पर है नाजरीन, और ये मिसाइल इस कशीदगी को मजीद गहरा कर रहे हैं। लेकिन ना तो ये टेक्नोलॉजी हतमी है और ना ही ये दौड़ कभी खत्म होगी। ऐसे में जरूरी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करें जहां तसादुम का इम्कान हो। लेकिन नाजरीन, अमेरिका की जानिब से जिस हथियार का तजुर्बा किया गया, यानी कि आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज हथियार, तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खौफनाक हद तक तेज रफ्तार हथियार जो बहुत जल्दी किसी जंगज़दा इलाके में आपका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ये इतना तेज है कि इसे आप आता हुआ भी नहीं देख सकते। अमेरिका इसलिए भी बार बार हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बात कर रहा है ताकि वो चीन और रूस को जवाब दे सके, क्योंकि अभी तक जो चीन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया, अमेरिका के पास इतना जदीद हथियार मौजूद नहीं। नाजरीन, वैसे भी आपको बताते चले कि चंद दिन पहले अमेरिका ने एक ऐसे जहाज का डिजाइन जो कि गुज़श्ता 20 साल पहले अमेरिका ने रिजेक्ट किया था, इस पर पैसा खर्च करके बर्बाद करने वाली बात है। इस पर काम करना पॉसिबल नहीं, तो चीन ने इस डिजाइन पर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसको लेकर भी अमेरिका काफी ज्यादा खौफजदा है कि चीन हथियारों की दौड़ और टेक्नोलॉजी में इन पर बरतरी हासिल कर रहा है। ऐसे में दुनिया की सुपर पावर होने के नाते अमेरिका अगर जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया और चीन दुनिया की सुपर पावर है। पहले ही चीन की जानिब से तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया और वो तमाम अहदाफ तकरीबन 99% हासिल कर लिए गए हैं जो एक सुपर पावर के लिए जरूरी होते हैं। अमेरिका की कोशिश है कि चीन के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं और ऐसी कोई जंग छेड़ी जाए जिस तरह से इंडो पैसिफिक खित्ते के अंदर अमेरिका मुख्तलिफ इत्तेहाद के जरिए चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये इस सिलसिले की कड़ी है कि अमेरिका चीन को सुपर पावर की कुर्सी पर देखना नहीं चाहता। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि इक्तदार हमेशा एक कुर्सी के पास नहीं रहता। पहले अमेरिका सोवियत यूनियन को तोड़कर इक्तदार की कुर्सी पर विराजमान हुआ, अब वही रूस चीन के साथ मिलकर अमेरिका को तोड़कर चीन को इक्तदार की कुर्सी पर बैठा रहा है। नाजरीन, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अब आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।